कोई मजाक नहीं कर रहा। अभी मैं देख रहा था कि एक मजाक बनाया हुआ है, इसमें हादसे होने में 1 सेकंड भी नहीं लगता, पता नहीं चलेगा कोई किधर पड़ा होगा कोई किधर पड़ा होगा। क्योंकि आप इसको सीरियस, जब आप सीरियस नहीं लेंगे काम को, फिर हादसा समझेगा आपका मुकद्दर है, आप बच ही नहीं सकते, क्योंकि आप काम को सीरियस नहीं ले। इस तरह 3 फेस सप्लाई है, सिंगल फेस सप्लाई है, उसमें आपके अपने जान को खतरा है, लेकिन इसमें आप खुद तो मरेंगे मरेंगे, दूसरों को भी साथ मारेंगे। तो इसके अंदर गैस जब आपने वेल्डिंग करनी है, पहले आपने एस्टिलीन के प्रेशर को आपने सेट कर दिया। एस्टिलीन का प्रेशर अपनी जगह पर सेट होने के बाद फिर आपने ऑक्सीजन खोली। ऑक्सीजन जैसे ही खोलते हैं आपका शोला बता देता है। अगर आपका ब्लू शोला अंदर जाना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि आपकी फैन का प्रेशर यानी एस्टिलीन का प्रेशर कम है। आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बंद करेंगे, पहले एस्टिलीन का प्रेशर सेट करेंगे, दोबारा आपने ऑक्सीजन खोलनी है, देखिए प्रेशर क्या कहता है, शोला फट रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके पास एस्टिलीन ज़्यादा हो, आप इसे कम करेंगे। पहले आपने क्या करना है, पहले एस्टिलीन को बंद करना है, फिर ऑक्सीजन को बंद करना है। आप क्या करते हैं, आपका ऑक्सीजन का वाल्व खुला होता है, आप पहले फैन को बंद कर देते हैं, यानी एस्टिलीन को बंद कर देते हैं, ऑटोमेटिक तौर पर आपका पटाखा बजना ही बजना है, टॉर्च ने बैक मारना ही मारना है। ये बहुत डेंजरस का, ये खुद हमारे साथ कई बार हो चुके हैं कि फील्ड के अंदर जब बंदा काम करता है, हज़ारों हादसा होते हैं, तो बंदे को अपने आप को जब गलती नहीं करेगा फिर हादसे के नहीं होगा। जब आप गलती करेंगे, आप लापरवाही करेंगे, आप प्रॉपर काम नहीं करेंगे, फिर आप कहेंगे ये हो गया वो हो गया, फिर कहते हैं अल्लाह को ये मंजूर था। तो इस टाइप की बातें हम लोग करते हैं, ये नहीं देखते हमने किया क्या है। तो कल आप देखें जहाँ पे कोताही है, उस कोताही को कवर करें और कम करें, क्योंकि आपने जाके फील्ड में काम करना होता है। आपको यहाँ पर टॉर्च कैसे चलानी है आपको ये पता होना चाहिए। एहतियाती तदाबीर आपको कैसे अपने काम करना है, एहतियात क्या है। उसके बाद आपके नंबर 1 वेल्डिंग करते बाद सर पर हेलमेट मस्ट है, फील्ड के अंदर आंखों पे ग्लासेस मस्ट है, हाथ में दस्ताने मस्ट है। ये 2-3 चीज़ें आपने लाजमी रखनी होती हैं। उसके बाद आपने टॉर्च को, ऑक्सीजन सिलेंडर के वाल्व को खोलना है, एस्टिलीन के वाल्व को खोलना है। उसके बाद सिलेंडर खुल गए, उसके बाद टॉर्च बनाना है। टॉर्च में सबसे पहले आपने एस्टिलीन के वाल्व को खोलना है, उसके बाद लाइटर रोशन करके आपने फ्लेम बनाना है। जब फ्लेम आपका टॉर्च रोशन हो जाए, उसके बाद जब आप पहुंच जाए पॉइंट के ऊपर, अब मैंने वेल्डिंग करनी है, फिर ऑक्सीजन को खोलें और इसका प्रेशर देखें, फ्लेम सेट है, फ्लेम सेट नहीं है तो इसको सेट करें। अगर आपका शोला कम लग रहा है, छोटा लग रहा है, तो आप टॉर्च को पहले ऑक्सीजन को बंद करें, उसके बाद एस्टिलीन को खोल के प्रेशर सेट करें, फिर दोबारा ऑक्सीजन को खोलें। प्रेशर सेट है तो वेल्डिंग शुरू कर दें। जब आपकी वेल्डिंग का जो फ्लेम है वो इस पाइप पूरे को घेरे। आपकी आधी ट्यूब गर्म होती है, सुर्ख हो रही है, आधी बाकी वैसे पड़ी होती है, फिर आप वेल्डिंग कैसे होगी। आपका प्रॉपर फ्लेम चारों तरफ से घेरे, इतना फ्लेम होना चाहिए, और आपका राड ऐसे लगे, इस तरह फेरा, इस तरह खत्म, बाद इस तरह कर रहे। तो इस तरह ये कौन सा तरीका है इस तरह करने का। आपके पास जॉइंट सामने है, आपने क्या करना है, राड को जिस तरह राउंड में घुमा के, बस इतने के पास। अगली वेल्डिंग तो इतनी ही मुश्किल है, हम देखते हैं आपकी क्या पोजीशन है। अगर ये वेल्डिंग प्रॉपर नहीं होती फिर अगली हम वेल्डिंग प्राप्त करते हैं, क्योंकि आपसे होने नहीं लगी, सवाए टाइम बर्बाद करने का और कोई रास्ता नहीं है। जब आपसे कॉपर वेल्डिंग नहीं हो रही, पित्तल कैसे आप करेंगे, आपका हाथ प्रॉपर ग्रिप ही नहीं कर रहा है। इस वेल्डिंग को देखें, ये कवर हो जाए, फिर अगली वेल्डिंग पर हम जाएँ, वरना अगली वेल्डिंग नहीं आएगी। अगली वेल्डिंग के अंदर आपका पीस जो है, वो राड जो है खुद मेल्ट नहीं होता। जैसे अभी आज का पीस था, जैसे राड गर्म हुआ, यानी आपका जोड़ गर्म हुआ, आप राड को फिरते वो फौरन फिर जाता था। लेकिन पित्तल वेल्डिंग में ऐसा नहीं है। पित्तल वेल्डिंग में आपकी टॉर्च की हीट जोड़ और पित्तल राड के ऊपर रहेगी तो ये मेल्ट होगा, वरना मेल्ट नहीं होगा। मैं आपको दिखा दूंगा 3-4 टुकड़े मैं साइड पर रख लूँगा, बल्कि ज़्यादा, ताकि आपको मैं 2-3-4 टुकड़े वेल्ड करके दिखाऊँ। उसमें भी ज़्यादातर 30-35 सेकंड लगते हैं, लेकिन आप लोग 5-5 मिनट लगा देते, फिर भी वेल्डिंग नहीं होती। मुश्किल से 30-35 सेकंड लगते हैं। उस पर आपके पास लोहे का टुकड़ा है, आपने जॉइंट देना है कॉपर के साथ। पहले आपने लोहे के टुकड़े को अच्छी तरीके से रगड़ना है, उसके ऊपर जो पेंट लगा हुआ है, कार्बन लगी हुई है, उसे आपने साफ करना है। अगर आप साफ नहीं करेंगे, जैसे आप हीट देंगे इसको, कार्बन उखड़ेगा, आपकी आंखों में पड़ेगा, आपकी आंखें चली जाएंगी। इस वजह से पहले इसके ऊपर प्रॉपर आपने हीट देनी, इसको रगड़ना है। जब बिल्कुल साफ हो जाए फिर आपने हीट इस पर देनी, और इसमें मुंह बहुत ज़्यादा पीछे रखना है। क्यों? क्योंकि लोहा कार्बन छोड़ता है।
तो आपने किया कि इसके अंदर पितल वेल्डिंग के अंदर अपने मुंह को बहुत पीछे रखकर आपने वेल्डिंग करनी है। अगर कोई डर लग रहा है कि गिलासेस पड़े हुए, गिलासेस आप पहन लेंगे, गिलासेस पड़े हुए तो गिलासेस आप लगा लेंगे। जी कोई सवाल है तो आज का पूछिए, कल मजीद इसको देखें, कल इसको मजीद कवर करें, क्योंकि वेल्डिंग है तो जकदम तो नहीं आ जाती, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। कल दोबारा इसको देख लें, ये जिसका कोई रह गया है, वरना फिर अगली वेल्डिंग की तरफ जाते हैं। जो स्टूडेंट समझते अभी प्रॉपर नहीं हुआ, इसी टुकड़े आपके पास पड़े, इसी के अंदर फिटिंग करें और दूसरे टुकड़ों पे इन कर लें। ठीक, आपकी वेल्डिंग जैसे ही 2 टुकड़े दिखाएं मुझे, नहीं जितने जो बने हुए आपस में, हाँ ये फ्लेयर दूसरा दिखाएं, जो फ्लेयर बना हुआ है, ठीक है जी सर। आप में फन इतना होना चाहिए, ये टुकड़ा ये भी फ्लेयर है, ये भी एक दूसरे के अंदर नहीं जा रहे तो ऐसी तैसी इसे इसे उसके ऊपर रखें और आपकी वेल्डिंग हो जानी चाहिए। ये यहीं पर वेल्ड हो जाएगा आपका। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं हो रहा, फिर एक टुकड़े को आप स्विच कर लें, जिसका मुंह ज़्यादा खुला है उसको स्विच कर लें, दूसरा उसके अंदर नहीं कर। आपको हर हिसाब से वेल्डिंग आनी चाहिए, पीस छोटा है बड़ा है बराबर, सिर्फ टुकड़ा बराबर मुंह के ऊपर मुंह आना चाहिए, बस आपकी वेल्डिंग हो जानी चाहिए। इतना फन होना चाहिए। पीस मुंह के ऊपर है तो सर वो पकड़ के उसको आपको रॉड एक वाइस के अंदर पकड़ लेंगे, एक ऊपर से लटका पकड़ेगा, जैसा हाथ नहीं कामता होगा, तो आराम से आप रॉड को ऐसे लगाना है, रॉड लग जाएगा। मैं आपको पहले मैं लगा के दिखा दूँ। वेल्डिंग तो फन है। एक वो कार्बाइड कार्बाइड अंदर डालते हैं, वो गैस बनती है, वो फिर वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम लोग नहीं करते, वो डेंजरस होती है। आपकी कार्बाइड ज़्यादा डाल दें तो कितनी बार अखबार में पड़ा होगा टैंकी ब्लास्ट हो गई, इस वजह से ब्लास्ट हो गई कि आपने उसने कार्बाइड ज़्यादा डाल दी है। सर वो ऑक्सीजन की जगह हाँ, वो ऑक्सीजन की जगह नहीं काम करती, वो खान की जगह पर। ऑक्सीजन अपनी जगह पर है, ऑक्सीजन मस्ट है, वो सिर्फ फान के लिए। कार्बाइड जो है, जो गैस बनती है, वो सिर्फ फ्लेम पकड़ती है, आग पकड़ती है, ऑक्सीजन आग नहीं पकड़ती। ये आपसे पूछा जाने वाला सवाल है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। फ्लेम 3 किस्म के फ्लेम होते हैं, एक फ्लेम नहीं होता, 3 फ्लेम बनते हैं। ये HVAC के अंदर आता है जी। 3 फ्लेम होते हैं, उनके टेम्परेचर होते हैं। फिर बात जी, हाँ सस्ती है वो, बहुत ज़्यादा। 50 रुपए की कार्बाइड ले लो तो 15 दिन तक मिल जाती है। हाँ, टैंकी बाजार से मिल जाती है, बने बनाए मिल जाते, लेकिन डेंजरस है। उसमें एक लिमिट रखनी पड़ती है और टैंकी की सफाई भी आपको साथ साथ करनी पड़ती है कि कार्बाइड के अंदर जो भूसा बन जाता है उसको आपने निकाल के बाहर फेंकना है, बंद करती है। डेंजरस भी है, इसके अंदर कोई डेंजरस नहीं है। आपको टार्च इस्तेमाल करना आना चाहिए। दुकानों पे क्यों नहीं टार्च देते? इस वजह से नहीं देते, डेंजरस है। खुद में मरेगा, बिल्डिंग में उड़ाएगा, बिल्डिंग में रहने वालों को भी मारेगा, तो डेंजरस काम है। वो तो सिलेंडर उनके फुल भरे हुए होते हैं, जहाँ तक केजी मंगवाते हैं कि खुदा न खास्ता कोई बुराई ना आ जाए। लेकिन फिर भी मजाक बनाया हुआ था कि हंस रहे हैं, इस टाइप के सीरियस देखना होता है। ये क्या मैं गलती कर रहा हूँ, ये नहीं होनी चाहिए। टार्च क्यों पटाखा मार रही है, मुझ में क्या गलती है? कि आपकी गलती यही है कि आपके पास फैन का प्रेशर मौजूद है, कम है, आप पहले फैन को बंद कर, ऑक्सीजन का बॉल खुला हुआ है, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर टार्च में बैक मारनी। आमतौर पे बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर क्या करते हैं, ना रिटर्न बॉल लगाते हैं लाइन के अंदर, फैन में, ऑक्सीजन में नहीं, फैन में लगाते हैं असलीन में, क्योंकि आग पकड़ती है, तो ऑक्सीजन आग नहीं पकड़ती। तो इस वजह से आपका जो ना रिटर्न बॉल लगा देते हैं, वो प्रेशर को पीछे नहीं जाने देते, ताकि अगर तो मसला मसाइल बन जाए तो प्रेशर बैक में न जाए, सिलेंडर में नहीं जाए। हम एहतियात ये करते हैं, किलो गैस मंगवाते हैं, 2 किलो मंगवा लेंगे, 1 किलो बस, ज़्यादा नहीं मंगवाते। ऑक्सीजन आग नहीं लगाती, इसके साथ रेगुलेटर, उसमें नुकसान ये ब्लास्ट मारेगा, वो आग जाएगी ना, आग पीछे जाएगी तो उसने फटना ही फटना है। तो इस वजह से उसके अंदर प्रेशर बैक नहीं जाता। उसके अंदर जो गेज इस्तेमाल होते हैं रेगुलेटर के अंदर, वो प्रेशर को बैक नहीं जाने देता। रेगुलेटर काम है रेगुलेट करना, आगे प्रेशर देना, पीछे नहीं जाती बैक। उसके अंदर सेफ्टी पिन वाल लगा होता है, वो पिन निकल जाती है, प्रेशर उधर से रिलीज हो जाता है। अगर आपने रेगुलेटर अच्छा इस्तेमाल किया है तो, अगर हम देते हैं, हम जान की हिफाजत नहीं करते, हम लोग थर्ड क्लास चीज़ लेते जो सस्ती हो, जिसके अंदर सेफ्टी नहीं होती।
इसके अंदर वेल्डिंग प्लांट के अंदर अच्छी टार्च होनी चाहिए, अच्छा रेगुलेटर हो, ताकि प्रेशर अगर खुदा ना खासा बैक लग जाए, बैक सिलेंडर में ना जाए। ये जो से टैग करते हैं, ये पूरा रेगुलेटर है। तो ये पूरे जो है, ये तो पहले तो बड़ा सस्ता था, 750-800 रुपये का आम सस्ता मिलता था। अब कम अज़ कम अच्छा जो मिलेगा आपका रेगुलेटर 7-7,500 10,000 तक आपको मिलेगा। पहले पूरी वेल्डिंग सेट प्लांट आ जाता था पूरा, जिसमें फैन सिलेंडर भी, ऑक्सीजन सिलेंडर भी, पाइप भी, वेल्डिंग कार्ड भी 10,000 में सेट बनता था। अब तो 10,000 में सिर्फ अकेला रेगुलेटर और आपका पाइप टार्च है कि मुश्किल से वो भी नहीं आने लगी, इतनी महंगाई हो गई, बहुत रेट ऊपर चले गए। 5 साल मेरे ख्याल हर कंपनी अपने हिसाब से देती है, ज़्यादातर 5 साल है। बस फिर वो पूरा नहीं भर के देता, दुकानदार नहीं पूरा भरेगा उसे। 2000 पाउंड के बजाय 600 हम भी भरवाते हैं, 600-700 पाउंड देते हैं। तो अगलों को पता होता है, जो इस काम पे खड़े होते हैं वो पहले इस चीज़ को देख रहे होते हैं कि हम किस सिलेंडर को भरने लगे। कंपनी वाले तो भरते ही नहीं है, वो तो पहले ही इतराज़ कर देते, नहीं भरते हैं। डालडा मिल I9 में इनकी फैक्ट्री ऑक्सीजन की, जहाँ पे गैस डालडा मिल लगती है, डालडा मिल होती है, वहाँ ये ऑक्सीजन बनती है। तो वो जगह भरवाने जाते हैं, ऊपर वो पहले वारंटी पीरियड देखते हैं, नहीं है तो वो कहते हैं नहीं सॉरी हम जी। अच्छा काम करते हैं, अभी जाने वाली गेम नहीं हमारे पास। अभी हम यूनिट तैयार करते हैं एंड अब करना तो HVAC वालों ने था, लेकिन आप साथ बैठे, जिसने जाना है तो वो चले जाएँ, जिसने रुकना है वो रुक जाए। RAC अटेंडेंस रजिस्टर है, ये जाना चाहते हैं हम HVAC वाले कर लेंगे, इनको अभी साथ बैठे हैं तो इनको करने को